आइए साथियों, जय हिंद साथियों। अब मैं इस वीडियो में 21 क्वेश्चन से प्रीवियस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन तक सोल्व किया था। अब मैं इस वीडियो में 21 से सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए कि इसमें क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का है? हैं? अभाज्य जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या तो समझ गए, क्या है? अभाज्य संख्या तो जानते हैं कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? सम संख्या तो जानते हैं, सम संख्या तो जानते हैं, क्या होगा जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से सम संख्या होते हैं और विषम विषम संख्या ये भी जानते हैं हम लोग, कितना होता है? विषम संख्या 1 होता है, 3, 5, 7, 9 माने ये सब जो होते हैं विषम संख्या होते हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। आप 1 से लेकर के सब वीडियो देखिएगा, पूरा क्लियर तरीके से सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब समझते हैं कि इनमें कौन-सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का है? जोड़ा युग्म। जोड़ा युग्म का मतलब होता है, जोड़ा युग्म का जो मतलब होता है वो 2 का अंतर हो। क्या हो? 2 का अंतर हो, ठीक है? क्या हो? 2 का अंतर हो, समझ गए? अब 2 का अंतर कहने का मतलब क्या हुआ? कि जैसे दोनों अभाज्य होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल देखिए 5 और 11 है। तो अब देखिए 5 और जो 11 है, क्या अभाज्य तो है, लेकिन क्या 2 का अंतर है? नहीं। 5 के बाद कितना हो जाता है? 6 हो जाता है अंतर, ठीक है? आगे देखिए 7-11, 7-11 क्या है? देखिए कितना 7-4-11, 4 का अंतर हो जा रहा है, दोनों अभाज्य है। 11-17 कितना का अंतर हो जा रहा है? 11 6 का अंतर हो जा रहा है। 1-3 2 ये बात पता है कि 1-3 में तो है, 2 का अंतर तो है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? एक अभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा कि एक जो है क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 1-3 होगा नहीं। अब 17 से 19 देखिए क्या है? 17 से 19 है ना? 17, 18, 19 2 का अंतर है ना? जब 2 का अंतर है और 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 17 और 19 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखते हैं 22 का। क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा ऐसा है जो सअभाज्य है? सअभाज्य का मतलब क्या हुआ? चलिए हम समझते हैं, सअभाज्य का मतलब क्या? सहअभाज्य का मतलब होता है कि जैसे 14 और 35 है ना, तो कैसे पता करेंगे कि सहअभाज्य है? ठीक है? इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे 14-35 को एचसीएफ देंगे। 14 और 35 का एचसीएफ देंगे, ठीक है? तो 14 दूनी 28 और 7 और 14, ठीक है? तो 7 दूनी 14 कटाकटी। ये खत्म हो गया। अब ये इसका क्या आ गया? एचसीएफ। अगर एचसीएफ 1 आता है, तो उसको सहअभाज्य माना, लेकिन 7 आया है तो ये तो सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या है? 7 सॉरी 24 और 32 भागा 1 करके देखते हैं। 24 और 32 ये क्या है देखिए? 24 और 32 क्या है बताइए? 24-32 एक मर्तबे 24 8 हो गया, 8 तिया 24, ठीक है? 8 एचसीएफ आ गया, ये भी जो है एचसीएफ 8 आ गया, ये भी क्या है? सहअभाज्य नहीं है, ठीक है? अब जैसे अगर 20-25 करते हैं, तो देखिए 20-25 किए, एक मर्तबे 20 किए, 5 20 5 चौका 20, ठीक है? तो 5 आ गया, तो ये भी जोड़ा भाज्य नहीं है। 20-25 भी नहीं है, अब क्या है? 10-21 है ना? अब देखिए 10-21 किए, 10-21 कर लिए, तो 10 दूने 20, 1 आ गया, 10 10 मतलब 10 हो गया, ठीक है? अब एक एचसीएफ आ गया। क्या इसका नियम होता है मेरे भाई कि सहअभाज्य का अगर है ना एच अगर एचसीएफ 1 हो तब उससे क्या होगा? जोड़ा अभाज्य जोड़ा सहअभाज्य सहअभाज्य माना जाएगा और होगा, ठीक है? इस प्रकार से इसमें कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं 23 का, सॉरी 23 का क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 20 तक पूर्णांकों का योग कितना है? मेरे भाई देखिए, 1 से क्या है? 1 से 20 तक हम बताए थे पिछले वीडियो में कि 1 से 20 के बीच रहेगा तो ये दोनों को छोड़ करके, तक रहेगा तो ये दोनों को ले करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1 से 20 तक, ठीक है?
1 से 20 तक क्या है पूर्णांकों का योग कितना होगा। अब देखिए योग बराबर बताए हैं, योग बराबर क्या होता है, ये तो नंबर n बराबर 20 हो गया, 1 से 20 तक है ये, ठीक है। तो नंबर 20 ही है। अब इसका सूत्र होता है योग बराबर, योग बराबर क्या हो, n/2 है ना इंटू a प्लस एल, ठीक है, ठीक है ना। तो n कितना हो गया 20/2 गुने a/l, a माने फर्स्ट माना जाता है, a माने क्या माना जाता है, फर्स्ट माना जाता है। तो a बराबर 1 प्लस 20 मैंने फर्स्ट सबसे पहले 1 2 3 ऐसे ऐसे कर करके ये 20 तक गया है, ठीक है। तो अब देखिए 20/2 गुने 21, तो ददुनी 20, अब बी दहेंगे 210। तो क्या इसका योग आ गया। किसी भी नंबर का अगर योग निकालना होगा तो ये सूत्र है n/2 इंटू ए प्लस एल कर दीजिए, उसका योग आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए आया, आंसर देखिए 210 है ना, देख लिए ये सी आंसर है 210 है, ठीक है। चलिए 24 का देखते हैं। 24 का जो क्वेश्चन है कि 30 से 50 तक पूर्णांकों का योग कितना है। अब हम समझते हैं कि 30 से क्या कर रहा है, 30 से 50 तक। अब देखिए हम क्या बताए हैं, सबसे पहले हम बताए हैं कि नंबर निकालने के लिए क्या इसका सूत्र बताए हैं। नंबर निकालने के लिए है कि जैसे सबसे लास्ट, सॉरी 50 माइनस 30, तो कितना हो गया 20। अब अंतर कितना है, एक का है, तो एक हो गया। अब जो है तो अगर काटेंगे तो 20 हो गया और +1 जोड़ देंगे तो इसका नंबर निकल जाएगा। इसका क्या निकल जाएगा, तो नंबर 21 हो गया। अब 21 जब नंबर हो गया, समझ गए, तो कितना आप देखिए इसका योग बराबर, योग बराबर सूत्र है ना, योग बराबर क्या है 21/2 गुने कितना a प्लस एल है, तो a प्लस एल है, तो कितना हो गया आप करिए 21/2, ठीक है। और गुने ये माने फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट माने हो गया कितना 30 और प्लस 50, ठीक है। तो कितना हो गया 21/2 गुने 80, ठीक है। अब 40 दूनी 80 और 21 चौका 84, 21 चौक 84 और जीरो का जीरो हो गया, तो कितना देखिए 840 आंसर आ रहा है, 840 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए इसमें कि 30 से 50 तक पूर्णांकों का योग कर रहा है, तो हमको ये निकाल लिए कि 30 से 50 तक कितने नंबर है। तो नंबर निकालने के लिए सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट को घटा दीजिए, और घटा करके जो अंतर होता है, अंतर तो एक ही है ना। तो एक है, इससे भागा दे दिए तो 20 आ गया, उसमें एक जोड़ देना है तो वो आपका नंबर आ जाता है। क्लियर, समझ गए। चलिए आप जैसे देखिए हैं कि इसको साथियों हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अ, आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप अपना प्यार आशीर्वाद दें साथियों। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, हम पेज पलटते हैं। देखिए अब देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है मेरे भाई, बताइए। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है, क्या कर रहा है। कह रहा है कि 8 से, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 से प्रारंभ होने वाली, ध्यान रखिएगा क्या है, कह रहा है कि 8 से प्रारंभ होने वाली और 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों का, माने 6 पर ही अंत होगा और वो अंक 8, तो 2 अंक तो हो गया, तो ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा 3 4 5 6 9, ये सबसे जो है सो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 8 अंकों का। अब क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या, प्रारंभ कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि 8 हो और लास्ट में 6 हो। अब इसको क्या करना है हमको कि अब सबसे छोटी-छोटी संख्या क्या करेंगे, 0-0 दे देते हैं, तब ना हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 9, 9, 9, 9, 9 और 9, ये 8 में से 8 गया 0। अब देखिए ये जब माने ये क्या हो गया, बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या, है ना? बड़ी से बड़ी संख्या, ये क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या हो गया ना। अभी दोनों को घटा दिए तो जो अंतर आ गया, देखिए आंसर आ रहा 9990 आ रहा है ना। 6 6 टाइम्स 9 और 0 आ रहा है। तो साथियों इस वीडियो में 25 तक ही, आगे हम लोग 26 से बनाएंगे
और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार और थैंक यू सो मच। ओके।